इंद्र को जब यह समाचार सुनाया तो इंद्र ने बड़ा भला बुरा कहा है। ऐसी भाषा इंद्र बोला है कि हम नहीं भूल सकते यहां से। हाँ, बहुत सारा बोला इंद्र ने। बोले उस भैंस के बेटे को कह देना, ऐसा सब बोला है वो, कि हम अवश्य युद्ध करेंगे। वो क्या अपने आप को समझता है, इंद्र में अभी बहुत बाहुबल है और इंद्र बहुत बलशाली है। हाँ, ऐरावत पर बैठता है तो स्वयं काल के समान इंद्र अपने वज्र को लेकर दानवों की सेना का नाश करता है। वैसे इंद्र महाराज ने उनको कहा कि जाओ, जाकर कह देना कि इंद्र आप जैसे तुच्छ दानवों से भयभीत नहीं होता। युद्ध करना है तो हम तैयार हैं युद्ध के लिए। महिषासुर को जाकर दूत ने यह बात बताई। अब बहुत सारा बोला था इंद्र, तो दूत का स्वभाव ऐसा होता है कि अपने स्वामी की बुराई कभी बोलता नहीं है। उसने कहा कि इंद्र ने तो बहुत सारी बुराई की है स्वामी, किंतु मैं आपके सामने वह सब बोल नहीं पाऊंगा। पर इसका सार इतना है कि आपको बहुत ही तुच्छ कहा और आपसे युद्ध करने के लिए वह विह्वल है, वह तैयार है। भगवान इंद्र ने यह बात अपने सब देवगणों से कही। यम, कुबेर, पवनदेव, वरुणदेव, अग्निदेव, इन सब को बुलाकर महिषासुर नाम के इस प्रख्यात दैत्यराज के साथ युद्ध करने के लिए कहा। सब देवताओं ने कहा कि हमें भगवान श्री हरि नारायण, श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को भी साथ में लेना चाहिए। और इंद्र ने कहा अवश्य। सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से वार्तालाप हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको शायद पता न हो तो बता दूं, मैंने ही उसे वरदान दिया है। और वरदान ऐसा है कि ना दैत्यों से मरेगा, ना दानवों से मरेगा, ना मानवों से मरेगा, ना देवों से मरेगा। उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम युद्ध जरूर करो। इंद्र फिर भी कहता है कि नहीं, हम युद्ध अवश्य करेंगे, मरे नहीं, पर हम उसको समझा तो सकते हैं कि ऐसे तुम किसी को ऐसे शरणागति कैसे हम स्वीकार कर लें। आज तो वो आया, कल और कोई दैत्य आएगा तो हमारी जो इंद्रपुरी है उसका सम्मान नहीं रह जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा बात योग्य है। शिव जी के पास गए सब, और शिव जी ब्रह्मा जी आदि देवताओं के साथ मिलकर श्रीहरि नारायण के पास गए। और भगवान श्रीहरि नारायण, श्री शिव जी, ब्रह्मदेव, कार्तिक स्वामी की अगवानी में इंद्रदेव के साथ सब अपने अपने वाहन में आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया है। यमराज ने अपने भैंसे को, अपना उनका वाहन है, उसके साथ चले। भगवान श्री हरि नारायण अपने गरुड़ पे, ब्रह्मा जी हंस पे, शिव जी अपने वेद विदित नंदी पर, इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर, वरुण देव, अग्निदेव, पवन देव, कुबेर, सब युद्ध के लिए देवताओं की पूरी सेना सज्ज हुई है। इस तरफ महिषासुर जो है वह भी अपने सेनापतियों के साथ युद्ध करने के लिए आया है। ताम्र नाम का उसका एक सेनापति था, दैत्य था, उसके साथ बड़ा भीषण युद्ध हुआ। देखो युद्ध का बड़ा जबरदस्त वर्णन है देवी भागवत में, किस प्रकार के बाण चलाए गए, है ना, और कितने कितने तीखे बाणों से किसने किसको चोट पहुंचाई, उसका सब वर्णन है। युद्ध चले, सीधे सीधे बाण चले हैं, चंद्राकार बाण चले, और कोई अपने अपने अस्त्रों को, वरुण देव वरुणास्त्र, पवन देव वायुआस्त्र, ये सब अस्त्र चले। युद्ध को देखकर ऐसा लगता था कि कभी देव जीत रहे हैं, कभी दानव जीत रहे हैं। ताम्र, विडालाक्ष, इन सब दानवों को बहुत
बुरी तरह से इंद्र ने हराया है। इंद्र ने बड़ा सुंदर युद्ध किया, देवी भागवत में लिखा है। महाबलवान इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध कर रहे हैं। वरुण देव हाथ में शक्ति नाम का उनका एक अस्त्र है, उसको लेकर युद्ध कर रहे हैं और देवराज के साथ खड़े हैं। यमराज अपना यमदंड लेकर युद्ध कर रहे हैं। सबके अस्त्रों का फिर वर्णन किया है। कुबेर अपनी स्वेच्छा से युद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हुए। अग्निदेव हाथ में शक्ति, इंद्रदेव वज्र के साथ सहयोग करने लगे। नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा, भगवान सूर्य एक साथ युद्ध करने के लिए पधारे। पूरे देवतागण इकट्ठे हुए, युद्ध का निश्चय करके सब युद्ध कर रहे हैं। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ है। महिषासुर अभी युद्ध करने के लिए नहीं आया। उसने देखा कि मेरे सेनापतियों से काम हो जाता है तो हम नहीं जाएंगे। ताम्र, विड़ालाक्ष आदि आदि दैत्यों के द्वारा बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अपने सेनापतियों की हार से ये महिषासुर बड़ा क्रोधित हुआ है। अत्यंत क्रोध में आकर महिषासुर ने युद्ध करने के लिए निश्चय किया। ब्रह्मदेव, भगवान श्रीहरि नारायण एवं शिवजी अपने अपने धाम को लौट गए। वैसे ही उनके साथ भी भीषण युद्ध हुआ है, पर युद्ध करके वह अपने अपने धाम को चले गए। इस तरफ इंद्र को परास्त किया गया, इंद्र परास्त हुआ। देवताओं की पराजय हुई है। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहें कि इसको किस प्रकार से इस दैत्य का सर्वनाश किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वह युद्ध करता है उसको कोई भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु का भय नहीं है। तो किस प्रकार से इसका वध होगा। श्रीहरि नारायण के पास प्रार्थना करने पहुंचे। श्री नारायण ने कहा कि हे देवताओं, आप सब बड़े शक्तिशाली हैं ना। जितने देवताओं का भी मैंने नाम गिनवाया, यम, वरुण, पवन, इंद्र, अग्नि आदि, यम, कुबेर आदि जो देवता है अत्यंत बलशाली हैं। तो किस प्रकार से महिषासुर का वध होगा।